नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो रोज़ की तरह ही आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कि पुराने क्वेश्चन पेपर डीएसएसबी के सोल्व किए गए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व किया है। तो वीडियो पर बने चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, हमें निम्नलिखित क्रम में पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। तो इसमें सबसे ऊपर जो हमें मिलती है वो मिलती है धौलाधार, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद शिवालिक, फिर विंध्य और फिर लास्ट में आती है हमारी सतपुरा। यानी जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा सी। अगला क्वेश्चन, काली कपास मृदा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कर्नाटक में। अगला, लौटता मानसून कहाँ पर भारी वर्षा करता है? तो इसका उत्तर है कोरोमंडल। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट जो लौह स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। अगला है, पूना समझौता गांधी और किसके बीच हुआ था? अंबेडकर। अगला है, अकबर के नवरत्नों में से कौन एक भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था? उत्तर है टोडरमल। अगला क्वेश्चन, एक साबुन के बुलबुले में दिखाई देने वाले रंग किसके कारण होते हैं? ये होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला, कौन सा कृमि बच्चों में सर्वाधिक सामान्यतः अनीमिया करता है? उत्तर है गोल कृमि। अगला है, कौन से ऑक्साइड मुख्यतः फोटोकेमिकल स्मॉग से जुड़े होते हैं? उत्तर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अप्रत्यक्ष करों को क्या माना जाता है? इनमें से कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? उद्योगों से। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल-Z कमांड किसके लिए होता है? अनडू के लिए, यानी जो हमने काम किया हुआ है उसे हटाने के लिए कंट्रोल-Z दबाते हैं। अगला, बचत खातों पर ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये की जाती है स्वयं बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी करने की शक्ति किस में होती है? तो ये होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, यानी इसका उत्तर है डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? उत्तर है केरल। शहनाई के प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है? सभी जानते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाला। अगला, 17 सितंबर 2017 को पीवी संधू ने BWF कोरियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के लिए किस देश के खिलाड़ी को हराया? तो इसका उत्तर है जापान के खिलाड़ी को हराया था। मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, यूएसए और कौन शामिल थे? ये जो क्वेश्चन है ये है 2017 का। तो 2017 में जो राज्य था वो जापान था। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो देखिए, पहले जो ये था लाइन सीधी गई, फिर लाइन तिरछी हुई, ई बन गया, फिर ई तिरछा हुआ एरो बन गया, एरो तिरछा हुआ एस बन गया, एस तिरछा हुआ एम बन गया, तो एम तिरछा हुआ, एम तिरछा होगा और उसके बाद बनेगा अगला चीज़। देखिए, एम तिरछा हो रहा है सिर्फ इसमें और इसमें। अब देखिए, एरो हमारे पास पहले से ही आ चुका है, तो हम एरो की जगह कुछ और लेंगे, वो होगा हमारा टी। तो आंसर है हमारा सी। अगला भी इसी तरह से आकृति वाला। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, दोनों हाथ नीचे, ट्रायंगल राइट साइड में, दोनों हाथ साइड में, ट्रायंगल लेफ्ट साइड में, ट्रायंगल राइट साइड में, और नीचे हाथ नीचे, और नीचे बन गया लाइन। ठीक है, अब ऐसा ही इसमें होगा, रेक्टेंगल राइट साइड में, हाथ नीचे, रेक्टेंगल लेफ्ट साइड में, हाथ साइड में। तो इस बार हाथ नीचे होंगे, जो कि इसमें, इसमें और इसमें, और रेक्टेंगल वापस अपनी जगह राइट साइड पे पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पर। तो आंसर इसका ए है। और नीचे लाइन खिंच जाएगी, जो कि यहाँ खिंची हुई है, तो ए आंसर है इसका। अब देखिए, अगले में ट्रायंगल हुआ रेक्टेंगल के अंदर,
ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना, सर्कल के अंदर पंचभुज बना, पंचभुज के अंदर षटभुज बना, षटभुज के अंदर चतुर्भुज बना, यानी हर उसमें अलग अलग आया हुआ है। तो इस बार रोम्बस के अंदर, रोम्बस यानी इसमें है और इसमें है, के अंदर क्या बनेगा? देखिए षटभुज हमारा पहले से ही बन चुका है, तो ये अब नहीं बनेगा, अब बनेगा रेक्टेंगल। आंसर है इसका डी। देखिए अगला है, पहले सी बना डबल लाइन वाला, फिर सिंपल ई। अब देखिए ओ बना है डबल लाइन वाला, तो सिंपल बनेगा और 3 डंडों वाला बनेगा, यानी कि ये डी आंसर है इसका। अब देखिए अगले में क्या हुआ है। देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर गोला है नीचे, स्क्वायर को इन्होंने काट के क्या बना दिया? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के ऊपर आधा गोला। उसी तरह से अब सर्कल है, सर्कल के अंदर ये निशान है, तो हाफ सर्कल होगा और उसके अंदर उल्टा निशान होगा आधा, यानी ये कहाँ पर बन रहा है? बी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आरेख मनुष्यों, पुत्रियों और माताओं के बीच में संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो देखिए सभी माताएं पुत्रियां हैं और सभी पुत्रियां मनुष्य हैं, तो ये वाला किस में बन रहा है? डी में। अगला क्वेश्चन है, शब्द एडमिनिस्ट्रेशन में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो देखिए पहला ही है, इसमें यू आ रहा है और इस पूरे शब्द में यू नहीं है, तो इसलिए ए आंसर है इसका। देखिए कौन सा बाकियों से भिन्न है? मीठा खट्टा उल्टा होता है, चोटी घाटी ये भी उल्टा होता है, नुकीला कुंद ये भी उल्टा होता है, धीमा और ऊंचा गलत, यही आंसर है इसका। अगला है, दी गई संख्या में हम प्रथम और द्वितीय को आपस में, तृतीय को चतुर्थ को आपस में, और इसी तरह से आगे परिवर्तित करेंगे। तो दाएं से छठा, दाएं से छठा यानी इधर की तरफ से छठा। तो पहले देख लेते हैं पहले को दूसरे से कौन कौन बदला जाएगा। ठीक है, तो दाएं से छठा कौन सा होगा? 2, 2 4 और 2 6। छठे नंबर पर कौन सा पहुंच गया? 2, बी आंसर है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी जो पहले आ रहा है वो बड़ा है। ठीक है, तो पहले आ रहा है वो बड़ा है, यानी अब इसमें पूछा है एम एन का भतीजा है, यानी एन को बड़ा होने के लिए एन पहले होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एन जो है छोटा हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें, एन प्लस एम यहाँ पे आ गया, एन प्लस एम का मतलब है ए बी का पिता है, तो एन एम का पिता हो गया, भतीजा नहीं होगा, यानी पुत्र हो गया यहाँ पर ये। अब यहाँ देखते हैं एम गुणा के, एम गुणा के का मतलब है ए बी का भाई है, यानी ये दोनों भाई भाई हैं, और के प्लस एन, के इसका पिता है, के एन का पिता है। अब देखिए एन का पिता के है और के का भाई एम है, तो एन का चाचा एम हो गया, यानी एम यहाँ पर बी जो है एन गुना के, यानी एन और के भाई भाई हो गए, और के प्लस एम बराबर के एम का पिता। अब देखिए एम का पिता के हो गया, तो एम का चाचा एन हो गया, यानी एन, एम का चाचा एन है तो एम एन का भतीजा हो गया, यानी बी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, 5 मित्र दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए दक्षिण का मुंह है, मतलब इनका मुंह इधर की तरफ होगा। अगर हम इधर की तरफ से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमारा जो दायां बायां वो पलट जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखते हैं, जयेश अशोक के ठीक दाएं हैं, तो हमारे हिसाब से जय अशोक के ठीक बाएं हो जाएगा। जयेश अशोक के ठीक दाएं, अगर वो इधर से देखेंगे तो ये दाएं बैठेगा। उसके बाद सुरेश जयेश और प्रवीर के बीच में है, सुरेश जयेश और प्रवीर के बीच में है, और प्रवीर बबलू और सुरेश के बीच में, प्रवीर बबलू और सुरेश के बीच में पंक्ति बन गई। अब बाएं सिरे पर कौन बैठा? अब देखिए दक्षिण की तरफ से देखें तो बाएं हिस्सा ये है, बाएं पर कौन बैठा है? ए फॉर अशोक, ये आंसर। दूसरा है मध्य में कौन बैठा? मध्य में बैठा है 1 2 3 4 5, मध्य में बैठा है एस फॉर सुरेश। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
मध्य में कौन बैठा है? मध्य में तो ये पहले से ही हो चुका है। चलिए ये 2 ही क्वेश्चन थे इसमें। अगला है बैरले को लिखा जाता है ये CBT MGZ। तो साउंड को क्या लिखा जाएगा आप देखते हैं। B के बाद C आता है, A के बाद B आता है, R S छोड़ के T, 3 अक्षरों को बढ़ते हैं। S के बाद T आएगा, O के बाद P आएगा, U V छोड़ के W, आगे बढ़ते हैं। L M आएगा, E F छोड़ा G, इसके बाद N के बाद M आएगा और D E छोड़ा F, ऐसा कुछ है। T P W M F, इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो आंसर है इसका D। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखिए B C D E F G H I J। अब देखिए J K L M, तो J से पहले क्या आता है I, उसके बाद K L M N O P Q R S, तो आया हमारा क्या है J I S, कहाँ पर है B, ये I है। अगला क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है गुणा। एक प्लस का अर्थ है भाग, तो ये होगा भाई और ये होगा गुणा। यार इतना सब, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले गुणा भाग हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 को 12 से भाग किया 1 आ गया, तो अब हमारे पास क्या बचा है 16 प्लस 8 माइनस 1, 16 और 8 24 में से 1 है 23, आंसर है हमारा 1। अगला क्वेश्चन है, 17 गुना 64 बराबर ये है, 28 गुना 34 बराबर ये है, तो 76 गुना 84 क्या होगा। पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। इसमें हो रहा है हमारा, देखिए बाद का 4, बाद का 7, 1 6, ठीक है, वो सॉरी 4 फिर 8 फिर 2 फिर 3, उसी तरह से इसमें होगा। पहले 4 आएगा, फिर 6 आएगा, वैसे तो यही आंसर हो गया। उसके बाद भी देख लेते हैं, फिर 7 आएगा और फिर 8 आएगा, 4 6 7 8, आंसर है हमारा C। अगला है लुप्त उपगत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें जो सिर्फ एकमात्र बन रहा है वो ये बन रहा है, 5 पंजे 25, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 8 के स्क्वायर में 1 जोड़ दिया, यानी कि चौथे नंबर पे 1 जोड़ देते हैं स्क्वायर में। तो फिर 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 11 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर में 1 जोड़ दिया जाएगा अगर कभी आएगा तो आंसर है इसका B। देखिए अगला जो हमारा है, कौन सा क्या दर्शाता है कि कुछ संगीतज्ञ शिक्षक हैं, यानी कुछ म्यूजिशियन टीचर हैं, कुछ शिक्षक खिलाड़ी हैं, कुछ शिक्षक खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई भी संगीतज्ञ है तो हम म्यूजिक में खिलाड़ी को नहीं जोड़ेंगे, तो ये आएगा तीसरा ऐसे, ये हो जाएंगे हमारे प्लेयर। इस तरह का इसमें ना तो ये बन रहा, ना ये बन रहा, ना ये बन रहा, इसमें बन रहा है सिर्फ ये, बस डिज़ाइन बदल दिया है। कैसे? ऐसे, यानी जो टीचर था वो ये बन गया, म्यूजिशियन ये बन गया और हमारे प्लेयर बन गए ये, ठीक है, डिज़ाइन बदल गया, वैसे यही है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 4 वाले मुख के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, 3 1 2 3 5 6, तो
5 के पीछे 1 हो जाता है, 6 के पीछे 2 हो जाएगा और 3 के पीछे जो बची हुई संख्या है यानी कि 4। तो 4 के पीछे क्या होगा? 3। अगला क्वेश्चन है 5 गुना 625 की पावर 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4। अगर 625 की पावर 1/4 है तो इसका मतलब होता है 625, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो 5 और एक इधर 5 है, तो 5 गुना 5 बराबर 25। अगला क्वेश्चन है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो ये उत्तर है ये, क्योंकि 4 2 6, ये 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 7 21, तो आंसर है डी। देखिए अगला है x का मान, जहाँ ये तीनों संख्याएं x, x+1 और x+2 सभी अभाज्य संख्या। लगातार 3 संख्या जो होती हैं वो होती हैं 1 2 और 3, उसके बाद कोई भी लगातार संख्या नहीं होती जो अभाज्य हो। तो 1 कब बन सकता है? अगर x की वैल्यू 1 हो, तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, तो 1 2 3 लगातार बन गया, यानी कि x की वैल्यू है 1। अगला है दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्त 10 है, लघुत्तम समापवर्त 45 है, तो संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं के गुणनफल का फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। तो हमें गुणनफल निकालना, तो इस यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, इधर आ जाएगा हमारा LCM कितना है 45 गुना 10। दस कहाँ हो सकता है? अच्छा, तो इसका उत्तर हमारा होगा डी। तो इसका उत्तर हमारा होगा डी। अगला क्वेश्चन है 9 11 12 और 13 से पूर्ण विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। ये वाले तो है नहीं क्योंकि ये नहीं कट रहे हैं इन दोनों में से। इसे चेक करते हैं 9 से। 9 के लिए तरीका है हमारा 6 6 12 तो 14 4 18, 9 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है। अब देख लेते हैं 11 से। 11 पंजे 55, 55 और 7 62, तो 7 6 76, 11 पंजे 11 छक्के 66, 10 और 4 104। 11 के पाड़े में 104 नहीं आता तो ये भी कट गया। बचा हमारा ये, इसको चेक कर लेते हैं। 8 और 4 12 और 1 14, 12 और 1 13 और 5 18, 9 से कट गया। और जी 4 से कट रहा है तो 12 से भी कट गया। उसके बाद 11 11 चौक 44, 7 4 74, 11 छक्के 66, 8 8 88, 11 8 88, 11 से भी कट गया। 13 देख लेते हैं। 13 चौके 13 3 39, 3 चौके 52, 13 3 39, बचा 11 114, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104, 10 बचा 108। तो हमारा आंसर है 51 48। अब देखिए एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है। 11 और 3 14,
9 और 5 14, 5 और 9 14, 13 और 1 14। ठीक है, यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में से 3 घटाया जाए, अंश में 1 जोड़ा 4, हर में से 3 घटाया 8, 10, 2, 2, 10, 6, 6, तो 1 हो जाता है। 6/6 1 होता है। यही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 9 संख्याओं के एक समूह का औसत है 68। यदि एक संख्या को नई संख्या से प्रतिस्थापित यानी बदल दिया जाए तो औसत हो जाएगा 12। तो नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो जो हमारा अंतर आएगा वही संख्या के बीच का अंतर होगा। देखिए 9 संख्याओं का औसत है 68, तो इसका योग कितना होगा? 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 5 54 और 7 61। और अगर बदल दे तो ये हो जाता है 72। तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 7 63 और 1 64। तो देखिए ये हो गया 648। पहले था 612, घटाने पर कितना आ रहा है हमारा? 36 है अंतर, यानी 36 चेंज हो गया, इसलिए हमारा ये बदल गया। तो आंसर है 36। अगली संख्या है √1.21 माइनस √0.01। देखो 1.21 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 1.1 माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है 1.1। क्यों 0.1? क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 अंक के बाद पहले आ जाएगी 0 पॉइंट जो है। अब जब हम 1.1 में से 0.1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 1 आंसर। अब देखिए उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखिए अगर 90 200% है तो इसका 100% 45 होगा, यानी 45 संख्या हो गई ना। 45 का 80% निकाल दो। 80% का मतलब होता है 80/100, 0 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 नीम 45, 9 चौक 36। सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 सेब का क्रय मूल्य 20 सेब को विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसमें क्या करना है? दोनों को घटा देना है। 5 आया, 5/20 गुना 100, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25%। अगला क्वेश्चन ये देख समकोण त्रिभुज का आधार। देखिए ये है समकोण त्रिभुज हमारा, आधार है 4 मीटर, कर्ण है 5 मीटर। तो पाइथागोरस से लगता है 3 4 5, तो ये हो गया 3। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना 3 गुना 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखिए यदि एक आयत का परिमाप 200 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर क्या होगा? अब देखिए परिमाप है 200, परिमाप होता है हमारा लंबाई जमा चौड़ाई का डबल। चौड़ाई हमारी ये है, चौड़ाई का डबल क्या होगा? 80। तो 80 को अगर हम 200 में से माइनस कर दें तो हमारा आता है 120, जो कि हमारा लंबाई का डबल है। तो लंबाई हो गई 60, तो 60 की 40 में गुना कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल 6 चौक 24 और 2 0 आंसर है हमारा, यानी 24 मीटर स्क्वायर बी। अगला है सही शब्द चुन के लिखना है। पशु का जीवन सहज वृत्ति से परिचालित होता है। उस योजना का प्रारूप, सबसे पहले प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अब धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी क्या नहीं होता? विचलित। अगला क्वेश्चन है ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होता है? सता एक सा, छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना। 3 13 का मतलब होता है बिखेर देना। अगला है बहुत सी भाषा जानने वाले को क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। ए। अगला है त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करना अगले 2 क्वेश्चनों में। मूंगफली ठीक है, हार्दिक ठीक है, उज्ज्वल ठीक है। सही मिलित मैं पे छोटी की मात्रा आएगी। अगला है संस्कृति शीर्षक वैमनस्यता आश्रय इसका औषधि, ध पे छोटी की मात्रा आती है। हमारे देश में सही वाक्य का चयन करना। हमारे देश में अनेक जातियां हैं। अगला है तुम उनको गुस्सा मत करो, तुम उन पर गुस्सा मत करो, तुम उनके ऊपर गुस्सा मत करो। इसका उत्तर है बी, उन पर गुस्सा मत करो। अगला है धरती का पर्यायवाची होता है इसमें से अचला। अगला है अनिल का पर्यायवाची होता है पवन।
अगला है विपरीतार्थक शब्द 76 और 77 क्वेश्चन में। दानी का होता है स्वार्थी, यानी जो दान करे वो दानी, जो दान ना करे वो स्वार्थी। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। अगला है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह जमाकार। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द चुनिए, तो इसमें भविष्य शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें है समाचार। समाचार हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला है 2 क्वेश्चन। विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड? ईगर का मतलब होता है उत्सुक और क्यूरियस का मतलब भी होता है उत्सुक। उसके बाद अप्रेज का जो मतलब होता है एस्टिमेट होता है। यहाँ पर इनकॉर्पोरेट का जो होगा वो होगा एक्सक्लूड और इनहिबिट का होगा एक्सपैंड। अब है फ्रेश या ईडियम की मीनिंग। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब होता है बेयरली। नेक्स्ट है टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब होता है किसी की फीलिंग से खेलना। टू ब्रेक द, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन। नेक्स्ट है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चूज करना, तो इसमें आंसर है टेंटेटिव, यहाँ पर ए आता है। अगला है इसमें है जो गलत स्पेलिंग है वो है ल्यूडिक्रस, इसमें यू नहीं आएगा यहाँ पे। गांधी जी हैड एडोप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वॉयलेंस। और नेक्स्ट है ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर इमेजिनेटिव। तो ये थे आज का आखिरी क्वेश्चन। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।